अल्लाह ने पूरी दुनिया में इंसान को सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया है। इंसान के दुनिया में आने का जरिया उसके माँ बाप होते हैं। इसलिए इस्लाम में अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने को कहा गया है। आइए आज एक बदकिरदार लड़के का वाकया आपको सुनाते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह किसान जमीनों पर काम करता था। वह काफी नेक और परहेजगार था। अल्लाह ताला ने उसे एक बेटा नवाजा, पर अल्लाह ताला ने उसे यह तोहफा तो दे दिया, लेकिन इसके बदले में अल्लाह ताला ने उससे उसकी बीवी को छीन लिया। उसकी बीवी बेटा पैदा करते साथ ही उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। यह गम किसान के लिए काफी गहरा था, पर किसान ने फिर भी अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने खुद ही उस बच्चे को पाला, अपने साथ साथ जमीनों में उस बच्चों को भी लेकर जाता और उसे दरख्त की ठंडी छांव के नीचे रखता। वह कहाँ जानता था कि यह बच्चा बड़ा होकर उस पर ही जुल्म करेगा। किसान खुद अपना पेट ना भरता, लेकिन वह अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी जरूर खिलाता ताकि उसका बच्चा तंदुरुस्त रहे। वह उस बच्चे को हर एक नया खिलौना दिलवाता। वह उसकी हर जिद पूरी करता। उस बच्चों ने अपने दोस्तों की देखा देखी अच्छे स्कूल में जाने की जिद की, तो किसान ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके स्कूल की फीस पर लगा दी। यूं वह बच्चा रफ्ता रफ्ता बड़ा होता गया। किसान ने उसकी हर जरूरत पूरी की। इसी तरह उसकी आंखों के सामने उसका वह बेटा जवान हो गया। किसान को इस पर तो फख्र था ही, तभी किसान ने उसे अपने साथ मेहनत मजदूरी पर लगा लिया। उसका बेटा काफी ज़हीन था, तभी बहुत जल्दी उसने काम सीख लिया। लेकिन किसान की निस्बत वह दूसरे कामों में बहुत ही पीछे था। किसान 5 वक्त की नमाज का पाबंद था। वह अपने बेटे को भी यही नसीहत करता था कि बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, ताकि दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। पर उसका बेटा अपने बाप की कोई बात नहीं मानता था। वह दिन ब दिन अपने दोस्तों की सोहबत में रहते हुए बदतमीज होता जा रहा था। अब आए रोज अपने बाप के आगे जुबान चलाता और उसे यही कहता था कि तुमने मेरे साथ किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए बनाया ही क्या है, तुमने मेरे बारे में सोचा ही क्या है, और तुमने मुझे टूटे फूटे गांव में रखा है। तुम मुझे शहर भी तो लेकर जा सकते थे। किसान का बेटा जब ऐसी बदतमीजी करता तो उसके बाप की आंखें नम हो जाती थीं। उसने उस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर यह बच्चा मेरे आगे जबान चलाता है। उसके दोस्त अहबाब किसान को यही कहते थे कि तुम इस पर सख्ती किया करो और इसे 2 टूक कह दिया करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक तुम हो जो मेरे आगे जुबान चला रहे हो। पर किसान ने कहा, नहीं, इससे मेरे बेटे को तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कोई भी तकलीफ का सामना करना पड़े। बल्कि किसान ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसकी इस डील की वजह से उसका बेटा बिगड़ता चला गया। वह अब एक अय्याश इंसान बन गया था, जो अपने बाप की जमीन पर हल तो चलता था और मेहनत मजदूरी तो करता था, पर इसके अलावा रात होते ही वह शहर की तरफ चला जाता और शहर की रंगीलियों के मजे लेता। किसान उसकी राह ताकता रहता। किसान को ऐसा लगा जैसे वह अपने बेटे की शादी कर देगा तो शायद उसका बेटा सुधर जाए। यही सोचकर किसान गांव की एक खूबसूरत लड़की से उसकी शादी करवा देता है। और किसान कहाँ जानता था कि उसकी बीवी तो उसके बेटे से भी 2 कदम आगे होगी। उसकी वह अनपढ़ और गवार बहू अब उसके बेटे को बिगाड़ती थी। अपने शौहर को तो वह आंखों पर बिठाती थी और उसकी हर बात को पूरा करती थी, जिसकी वजह से उसका शौहर अपने बाप से दूर होता चला गया। उसकी बहू आए रोज यही कहती थी कि मैं तुम्हारे अब्बा को अपने हाथ से बनाकर नहीं खिला सकती। तुम जानते हो ना, यह मुझ पर फर्ज नहीं है। किसान का बेटा उसकी बातों में आ गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह अपनी बीवी के खिलाफ गया तो वह उसकी संगत से दूर हो जाएगा। यही सोचकर किसान का बेटा अब उससे मजीद तला कलामी करने लगा। आए रोज उसको सताता रहता था। जब किसान काफी ज़य्यफ हो गया तो उसकी कमर झुक गई थी। अब वह अपनी जमीन पर जाकर काम नहीं कर सकता था। तभी उसने अपने बेटे को अपनी जमीन दे दी। इस नाफरमान बेटे के नाम जैसे ही जमीन हुई तो वह आसमान पर उड़ने लगा। और वक्त ऐसे ही गुजरता गया जब किसान पर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। एक रोज बहू ने बचा हुआ खाना किसान को दे दिया। खाना इतना ठंडा था कि किसान के कमजोर दांत उसे चबा न सके। किसान ने प्यार से अपनी बहू को कहा, बेटी, ये तुमने मुझे बचा हुआ खाना क्यों दे दिया? क्या अब मुझे ऐसे दिन ही देखने पड़ेंगे कि मेरे लिए ताजा खाना भी कम पड़ गया? किसान की बहू वाह वेला मचाने लगी
और जारोक्ता रोने लगी। जब किसान का बेटा घर आया तो उसकी बहू ने बढ़ा चढ़ाकर उसे सारी बात बताई कि तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती की है। मैं तुम्हारे अब्बा को ताजा रोटी क्या दी, मैं तो उसे अपने हिस्से के निवाला भी खिलाती रही हूं, पर तुम्हारे अब्बा ने तो रोटी मेरे मुंह पर मार दी, ऐसी रोटी बनाई है। यह सुनते ही किसान का बेटा तो तपश में आ गया। वह फौरन ही अपने अब्बा के उस कमरे में गया जो कमरा कम और स्टोर ज्यादा था। वहां बस सारा कबाड़ पड़ा हुआ था। उसने लात से वह दरवाजा खोला तो किसान सामने उस टूटी चारपाई पर नडाल पड़ा था। बेटा कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसी बातें करने की? किसान कहने लगा, क्या हो गया है? मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला था, तुम्हें रोज अपने साथ लेकर उस दरख्त की ठंडी छांव में रखता था। क्या मैंने वह सब कुछ इस दिन के लिए किया था? फिर वह किसान का बेटा कहने लगा, अब्बा अब तुम मुझ पर एहसान गिनवाओगे? तुमने जो मुझे पाला तो कौन सा मुझ पर एहसान किया जो अब एहसान जता रहे हो? तुम इसी को एहसान मानो कि तुम इस घर के अंदर हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें बाहर गली में फेंक दूं। तुमने मेरी बीवी के साथ जो बदतमीजी की है वह मैं आइंदा बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह कहकर उसका बेटा फौरन चला गया। जब किसान बेबसी के आलम में फूट फूट कर रोने लगा, रोते रोते वह सो गया। जब रात के किसी पहर अचानक किसान की आंख खुली, क्योंकि किसान की बहू ने ठंडा पानी उसकी चारपाई पर गिरा दिया। किसान की जैसे ही आंख खुली तो उसकी बहू उसे देखकर हंसते हुए कहने लगी कि बड़ा शौक है ना तुझे मेरे शौहर की नजर में मुझे गिराने का। अब तुम इस ठंडी चारपाई पर ही सोना। यूं सर्दी की सर्द तरीन रात किसान ने उस ठंडी चारपाई पर गुजारी। लेकिन अगले रोज किसान को तेज बुखार हो गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, पर कोई भी नहीं था जो उसकी फिक्र करता, जो उससे पूछता, क्या तुम ठीक हो? किसान की हालत जब बेहतर हुई तो हिम्मत करके वह अपने कमरे से बाहर निकाला। अपनी बहू से कहने लगा, बेटी खाने को कुछ दे दो। जब बहू की नजर उस कचरे के ढेर पर गई जिधर वह खराब फल पड़ा हुआ था, तो वह फल उसने उठकर किसान के मुंह पर दे मारा। लो, यह खाकर गुजारा करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर खाना है तो खा लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे बेटे को बता दूंगी। किसान मजबूर होकर वहीं फल ले गया। वह खराब फल खाने की वजह से उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसको लगता था कि उसका बेहिस बेटा उसे इतना ही तड़पाएगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब अचानक ही एक शाम किसान का बेटा उसके कमरे में दाखिल हुआ। अपने बाप को वह खूंखार नजरों से घूरने लगा, जैसे न जाने उसने कौन सा जुल्म कर दिया हो। अपने बूढ़े बाप को उसने बाजुओं से खींचा और बाहर ले गया। किसान तो अपनी बीमारी की वजह से सही से चल भी नहीं पा रहा था, पर उसका बेटा उसे घसीटकर सहन में लेकर आया। सामने जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वहां गधा गाड़ी मौजूद थी। यह देखकर तो किसान के होश ही उड़ गए। अपने बेटे से पूछने लगा, बेटा तुम क्या करने वाले हो और गधा कहाँ गया? जवाब में उसका बेटा कहने लगा, मेरा गधा बीमार हो गया है और मुझे यह सारी सब्जियां शहर लेकर जानी है। यह सुनकर तो किसान के रोंगटे खड़े हो गए। अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, बेटा तुम इतने बेहस ना बनो, अल्लाह तुम्हें कभी भी ना बख्शे। किसान का बेटा कहने लगा, तुम कौन होते हो मेरे और खुदा के मामले में बोलने वाले? तुमने आज तक किया ही किया है मेरे लिए। सारा दिन तो तुम अपने बिस्तर पर पड़े रहते हो, मुझ पर भी बोझ और मेरी बीवी पर भी बोझ। इसीलिए अब वक्त आ गया है तुमसे काम लेने का। मेरा गधा बहुत ही बीमार है, पर अगर मैंने यह सब्जी शहर ना भेजी तो काफी कसारा होगा। इसी वजह से अब तुम ही इस गधे की जगह मेरी मदद करोगे। यह कहकर उसे जालम बेटे ने अपने आप को गधा बना दिया। वह अपने आप को ऐसी बीमारी की हालत में ही गांव की गलियों में घूमता रहा। आसपास के लोग यह दर्दनाक मंजर देखकर अस्तगफिरुल्लाह कह रहे थे और उस बेहिस बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस अपनी सब्जियों की पड़ी थी कि कहीं उसे नुकसान ना हो जाए। पर आधे रास्ते ही उसका बाप फर्श पर गिर गया। जब उसके बेटे ने गुस्से से लाल नजरों से उसे देखा और कहने लगा कि यह तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा, जल्दी से अपनी हालत में आओ। अगर तुम अपनी हालत में ना आए तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाप कहने लगा, ऐसा मत करो, तुम पर बहुत बड़ा अजाब आएगा, इससे पहले ही सुधर जाओ। अभी किसान ने इतना ही कहा था जब उसे जालिम बेटे ने अपने हाथ में थमी उस छड़ी से अपने आप को पीटना शुरू कर दिया। जैसा कि वह बाप ना हो कि सच में गधा हो। यह मंजर सारे गांव वाले देख रहे थे, पर उन गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे जालिम बेटे को रोक पाए, क्योंकि जितनी उस बेटे की जमीन थी उतनी गांव में किसी की भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी अपनी ही दहशत थी। कोई भी उसके आगे मुकाबला नहीं कर पाता था। पर वह बेटा शायद यह भूल गया था कि वह जमीनें पहले उसके बाप की थी।
वह अपने आप को इसी हालत में छोड़कर जैसे तैसे करके शहर चला गया। जब एक भला इंसान वहां से गुजरा, उसने जैसे ही किसान को इस हालत में देखा तो फौरन ही झुककर उसे उठाया और अपने साथ अपने घर ले गया। किसान तो बेहोश हो गया था। बेहोशी में ही वह अपने बेटे को याद कर रहा था। जैसे ही उसे होश आया तो उसके दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाए वह रो रो कर कहने लगा, ए मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को सुधार दे, मेरे बेटे पर कड़ा वक्त ना लाना। वह जो भी करता है वह उसकी नादानी है। ए मेरे अल्लाह, उसका बदला उसे ना लेना। उसकी तकलीफ में देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसके जुल्म तो मुझसे बर्दाश्त हो जाएंगे, पर उसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। उस भले इंसान ने जैसे ही किसान की दुआ सुनी तो तड़प कर कहने लगा, तुम होश में तो हो बेटा? दरिंदा बनकर तुम्हारे साथ इतना बड़ा सलूक करता है और तुम हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। किसान कहने लगा, नहीं, वो जैसा भी है सलूक करता है और तुम हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। किसान कहने लगा, नहीं, वो जैसा भी है मेरा बेटा है, वो मेरा खून है। हाँ, वो भटक गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो जरूर सीधे रास्ते पर जाएगा। भले इंसान को काफी गुस्सा आया कि एक तो मैंने इसकी मदद की और इसे अपने घर ले आया हूं, लेकिन ये तो फिर भी अपने बेटे के गुण जा रहा है। उसने फौरन ही किसान की बाजू थामी और उसे लेकर उसके बेटे के घर चला गया, लेकिन कहने लगा, अगर तुम्हारे बेटे ने फिर से तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की तो तुम मेरे पास आ सकते हो, पर मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर जा रहा हूं ताकि तुम जान सकोगे तुम्हारा बेटा कभी भी सुधरने वाला नहीं। यह कहकर भला इंसान वहां से चला गया। किसान वापस अपने घर आ गया। जैसे ही सामने नजर पड़ी तो उसकी बहू बेटे पैसे गिन रहे थे जो किसान ने सब्जियां बेचकर कमाए थे। बहू ने अपने शौहर को कहा कि तुम्हारे अब्बा की वजह से यह सब कुछ हो सका है। अगर तुम्हारे अब्बा गधा बनकर तुम्हारी मदद ना करते तो तुम कभी भी यह पैसे न कमाते, इसलिए 50 रुपए अपने अब्बा को दे दो। उसके बेटे ने अपनी बीवी की फमरबदरी की और 50 का नोट अपने बाप के मुंह पर दे मारा। किसान ने वह नोट वापस अपने बेटे को थमा दिया। उसका दिल खुश हो गया था। शायद उसे लगा कि उसका बेटा सुधर गया है। यूं खुशी खुशी वो अपने कमरे में चला गया। दिन यूं ही तेजी से गुजरते जा रहे थे। किसान की हड्डियां सूख गई थीं। किसान बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। आए रोज वह खांसता रहता था, पर किसान की बहू और किसान के बेटे को उसकी इस हालात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। बल्कि एक रात तो उसकी बहू ने तमाशा बना दिया। वह अपने शहर को कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा ने खांस कर हमारा जीना हराम कर दिया है। अपने अब्बा को तुम किसी और जगह छोड़ आओ ताकि इस बला से जान छूट जाए। यह तो कुत्तों की तरह खांसता है, जिसकी वजह से मुन्ना रोज रात को डर कर उठ जाता है। किसान का बेटा गहरी सोच में पड़ गया। अगले दिन किसान ऐसे ही खांसी जा रहा था जब अचानक से उसके बेटे ने उसके कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोला और कहने लगा, क्या कुत्तों की तरह खांस रहे हो? अब अगर आइंदा तुमने खांस, मैं तुम्हें गली में छोड़ आऊंगा। किसान बहुत परेशान हो गया। वह अब अपनी खांसी को रोकने की बहुत कोशिश करता था, पर उसकी सांस उखड़ने लगता था। कभी बर्दाश्त से बाहर होकर वह फिर से खांस देता। जब एक रोज फिर से किसान का बेटा उसके पास आया और कहने लगा कि अब यह कुत्ते की तरह तुम बाहर जाकर ही खांसना, अपने आप को उसने बाजू से पड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। किसान औंधे मुंह जा गिरा। उस लम्हे किसान के बर्दाश्त खत्म हो गई। तभी वह अपने बेटे से कहने लगा, मैं कुत्तों की तरह अगर खांसता हूं तो अल्लाह तुझे भी दिखाए कि कुत्ता कैसा होता है। इतना कहकर किसान को वहीं भला इंसान याद आया। किसान से अब चलना तो बहुत मुश्किल था, पर वह जैसे तैसे करके उसे भले इंसान के पास चला गया। उस इंसान ने जैसे ही किसान को अपने दरवाजे पर देखा तो पहले तो मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे 100% यकीन था कि किसान वापस जरूर आएगा, और वह भला इंसान किसान के बेटे की नीयत को पूरी तरह से जानता था। तभी उसने किसान का बाजू थामा और किसान को अपने घर के अंदर लाया। अपने कच्चे मकान में एक साफ सुथरा कमरा उसे दिया। किसान के तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब उसे भले इंसान ने किसान की आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे पास आए हो, देखना मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। किसान कहने लगा, कौन हो तुम और मेरा ख्याल क्यों कर रहे हो? मेरी सगी औलाद ने तो मुझे घर से निकाल दिया, तो तुम मेरे कुछ नहीं लगते, फिर तुम ये सब कुछ क्यों करोगे? जवाब में वह भला इंसान खाने लगा, जो तुम्हारे साथ बीत रही है वह आज से 10 साल पहले मेरे बाप के साथ भी गुजरी थी। मैं बाहर के मुल्क रहता था, अपने बाप को अपनी बीवी के साथ छोड़ने की। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरी बीवी ने मेरे बाप पर बहुत ही तशद्दुद किया। मैं जैसे ही वापस आया तो मेरी बीवी से मैं पूछने लगा, मेरे अब्बा कहाँ हैं? बीवी कहने लगी, वह तो मर गया। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने अपनी बीवी को बालों से खींचकर उसे पूछा कि वह कैसे मरे हैं। मेरी बीवी ने मुझे कुछ ना बताया, लेकिन मुझे मेरे हमसाये से अपने आप की दर्द भरी दास्तान सुनने को मिली।
कि तुम्हारा बाप तो रोज रात को तड़पता रहता था, रोज रात को उस पर तुम्हारी बीवी तशद्दुद करती थी। यह सुनते ही मेरा वजूद कांप उठा। मैं अपनी बीवी को तलाक की धमकी दी कि अगर तुमने अपनी जुबान से सच नहीं उगला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बीवी ने मुझे सारी दास्तां सुना दी थी। मुझे अपनी बीवी पर काफी गुस्सा आया, लेकिन इससे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर था। मैंने अपने आप को उसके साथ छोड़ने की गलती ही क्यों कि मैं अपनी बीवी पर काफी भरोसा करता था। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसने मेरे बाप पर काफी तशद्दुद किया। पर मैं जब अपने आप से पूछता कि अब्बा आप ठीक हो, तो मेरा बाप वीडियो कॉल पर मुझे मुस्कुराकर जवाब देता कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम अपनी फिक्र किया करो, अपनी खुराक वक्त पर खाया करो, अपना ख्याल रखा करो। मेरा आप मुझे ढेरों दुआएं देता और मेरी बीवी भी मुझे कुछ न बताती। पर मेरी बीवी ने जैसे ही मुझे अपने कारनामे सुनाए तो मैंने फौरन ही उसे तलाक दे दी। और मैं क्या करता, आज भी पछताते हूं कि काश मेरा आप मेरे साथ होता। किसान ने जैसे ही उस शख्स की बात सुनी तो उसे काफी फख्र हुआ। भले इंसान ने इंसाफ से कम लिया। किसान अभी उसे भले इंसान के साथ ही रहता था। वह भला इंसान उसका बहुत ख्याल रखता था, उसे खाना भी वक्त पर देता था, बल्कि उसे दुआ भी देता था। किसान काफी बेहतर हो गया, पर उसे अपने पोते और अपने बेटे की भी याद आती थी। लेकिन शायद वह इस बधुआ को भूल गया था जो उसने आखिरी वक्त पर अपने बेटे को दी थी। 3 साल जैसे ही गुजरे तो किसान की रूह तड़पने लगी कि वह अपने बेटे से मिले। तब वह किसान फिर से अपने घर चला गया। उसने उस भले इंसान से कोई जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि अगर भले इंसान को उसने बताया कि वह फिर से इस घर जा रहा है जिधर उस पर तशद्दुद हुआ है, तो वह जरूर उसे नाराज होगा। किसान जैसे ही वहां गया तो उसने यह देखा कि एक औरत जो उसकी बहू थी, वह एक बच्चे को खाना खिला रही थी। पर वह औरत काफी सहमी हुई थी। वह बच्चा काफी रो रहा था। किसान ने जैसे ही अपने पोते को देखा तो परेशान हुआ कि उसका पोता क्यों रो रहा है। और फिर किसान की नजर जैसे ही एक कोने पर पड़ी तो वहां एक कुत्ता बंधा हुआ था। किसान को लगा शायद सर्दी की वजह से इस कुत्ते को ढांपा हुआ है। जब वह कुत्ता भौंक रहा था, उस कुत्ते ने जैसे ही किसान को देखा तो वह मजीद भौंकने लगा। किसान फौरन ही छुप गया, जबकि उसकी बहू यहां आस-पास देखने लगी कि वह कुत्ता किसे देखकर भौंक रहा है। किसान परेशानी के आलम में वापस चला गया। अगले दिन वह फिर से वहां गया, जब उसका पोता फिर से रो रहा था। उसकी बहू अभी भी डरी सहमी थी। जैसे ही किसान ने उस कुत्ते को देखा तो उसका निचला हिस्सा अभी भी चादर से ढांपा हुआ था। अगले ही पल किसान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि उसकी बहू उसे कुत्ते को इंसान वाला खाना दे रही थी। किसान तो चौंक गया था। वह कुत्ता भी भौंक रहा था और उसका बेटा उस घर में कहीं भी नहीं था। जब वह औरत उसे कुत्ते को कहने लगी कि बस भौंकना बंद भी कर, तेरा बेटा डर रहा है, खुदा का खौफ कर, खुदा ने तुम पर कहर बरसाया है। पर मैं अपने बेटे को डरा हुआ नहीं देख सकती, भौंकना बंद कर दे। पर वह कुत्ता भौंकने से रुक ही नहीं रहा था। अपनी बहू की जुबान से यह अल्फाज सुनकर तो किसान की रूह फनाह हो गई। किसान के हाथ पांव कांपने लगे और उस कुत्ते को देख रहा था, जब अचानक एक ठंडी हवा से उस कुत्ते के ऊपर से वह चादर उड़ गई। जैसे ही किसान की नजर उसे कुत्ते के नीचे वाले हिस्से पर पड़ी तो किसान का वजूद कांपने लगा, क्योंकि उसका निचला धड़ बिल्कुल इंसान वाला था। किसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अब वह दिन याद आया जब उसके बेटे ने उसे घर से निकला था और उसका बेटा उसे यह कहता था कि कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो। किसान इससे पहले कि वहां से बाहर जाता, जब उसकी बहू पुकारने लगी और कहने लगी कि देख लो, आज तुम्हारे बेटे को अल्लाह ने इस दुनिया में ही सजा दे दी। तुम्हारा बेटा कुत्ता बन गया और यह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है। किसान की बहू किसान के पांव पड़कर उसकी मिन्नतें करने लगी कि खुदा के लिए वह बद्दुआ वापस ले लो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। जबकि किसान बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बेटे को तो इसके बुरे कर्म की सजा मिली है। मैं तो इसे बहुत समझता था कि बेटा सुधर जाओ, अल्लाह की तरफ रजू करो, अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन जाओ। पर मेरे बेटे ने मेरी बात न मानी, उल्टा मुझ पर ही तशद्दुद किया, यही इसकी सजा है। और वह कहकर उसे भले इंसान के पास वापस चला गया। और इसी तरह का एक और वाक्य अब्दुल्ला नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाक्य सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब्दुल्ला बचपन से ही नेक और दीनदार इंसान था। पंजगाना नमाज के अलावा तहज्जुद, गुर्जर और तिलावत कुरान में ज्यादातर वक्त बिताया करता था। बा मर्तबा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता,
रोजे नमाज जकात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अब्दुल्ला ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के दबाव में आकर अब्दुल्ला को बिल आखिर शादी का फैसला करना पड़ा और अब्दुल्ला ने शादी कर ली। शादी के बाद अब्दुल्ला की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और खासकर जैसे रमजान में ही ऐसा होता है, तहज्जुद भी छूट गई और नमाजों में भी कमी आने लगी। और एक वक्त ऐसा आ गया कि 5 नमाजों में गफलत होने लगी और फिर अब्दुल्ला अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्ज पर कर्ज चढ़ने लगा। अब्दुल्ला की जिंदगी खुशहाल थी, वह बुरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। इस दौरान एक दिन एक शख्स मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आता है। अब्दुल्ला उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वह शख्स मरते मरते बचा और उसने अब्दुल्ला पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सील हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। इसी दौरान अब्दुल्ला के वालिद की भी तबीयत खराब होने लगी और अब्दुल्ला ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वह सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अब्दुल्ला के पास कुछ भी नहीं बचा था और अब्दुल्ला पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अब्दुल्ला सहन ने अपनी मां की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी जहां कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उससे क्या भूल हुई है। वह फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफी मांगता रहा, रोता रहा, या अल्लाह, मुझे बड़ी गलती हो गई कि मेरी सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजरी, तेरी इबादत में गुजरी और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंजगाना नमाज शुरू कर दी और तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा और हर रात अपनी गलती पर माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे होंगे कि तभी उसके घर में वह शख्स आता है जिसे अब्दुल्ला ने गलत दवाई दी थी। वह शख्स कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वह करिश्माती तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूं। उसके बाद अब्दुल्ला को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी अब्दुल्ला ने अपना मेडिकल स्टोर वापस हासिल कर लिया और आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, आज का यह वाक्य आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसे ही वाक्य सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। शुक्रिया।